नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं, हम लोग उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो फर्स्ट एक आता है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक का मतलब क्या होगा ये देखते हैं। तो किसी भी दो सॉल्यूशंस का अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है देन दे आर कॉल्ड आइसोटोनिक इन नेचर। हम उसको ऐसा लिख सकते हैं, solutions with same osmotic pressure are said to be isotonic in nature. ओके, तो जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है उनको हम लोग आइसोटोनिक बोलेंगे। तो एक एग्जांपल लेकर के इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। यहाँ पे अगर दो सॉल्यूशंस हैं, बीच में हम लोगों ने एक एसपीएम रखा, तो सॉल्यूशंस दो ले लेते हैं, ए एंड बी। लेट्स से लेफ्ट में हम लोगों ने ए रखा, राइट साइड में बी रखा, एंड दिस इज आवर एसपीएम। सो इफ पाई ए इज इक्वल टू पाई बी, देन A and B are isotonic in nature. Isotonic in ओके। प्लस इसमें और क्या है, अगर सॉल्यूशंस आइसोटोनिक हो गए तो सॉल्वेंट का फ्लो ना तो ए से बी के तरफ होगा ना तो बी से ए के तरफ होगा। तो देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट, नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम ईदर साइड। ओके, तो ये हो गया आइसोटोनिक। सेम वे में हाइपरटोनिक एंड हाइपरटोनिक इज आल्सो देयर। तो पहले हाइपोटोनिक एंड देन हाइपरटोनिक अंडरस्टैंड कर लेंगे। हाइपोटोनिक क्या है देखते हैं। तो अगर सॉल्यूशन यहाँ पे लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी, इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज लेस देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है सॉल्वेंट का फ्लो उसके तरफ से होगा, मतलब ए से बी के तरफ सॉल्वेंट का फ्लो होगा। सो वी कैन से दैट ए इज हाइपोटोनिक, A is hypotonic with respect to B, and we can say solvent will flow from A to B side। ठीक है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है वेपर प्रेशर उसका हायर होगा। तो वेपर प्रेशर ए सॉल्यूशन का ज्यादा और बी का कम है, वेपर प्रेशर हायर है, तो दैट विल ड्राइव दी मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट। और यहाँ बीच में एसपीएम है। तो हमेशा दो सॉल्यूशंस को कंपेयर करके ही हम लोग हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक टर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं हाइपरटोनिक। तो इफ यू गो इन हाइपरटोनिक, तो इसमें क्या होगा, सेम दो अरेंजमेंट लेते हैं, दो सॉल्यूशंस लेते हैं ए एंड बी। यहाँ पे बी। सो इफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो अभी क्या होगा कि सॉल्वेंट का फ्लो जो है दैट विल बी फ्रॉम बी टू ए। सो सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो जो हाइपरटोनिक है सॉल्वेंट उसके तरफ फ्लो करेगा, तो वी कैन से दैट सॉल्वेंट विल फ्लो फ्रॉम solvent will flow from B to A। तो हमेशा सॉल्वेंट का फ्लो हाइपोटोनिक साइड से हाइपरटोनिक साइड की तरफ होता है। तो जब भी हम लोग वाटर ड्रिंक करते हैं तो इट शुड बी हाइपोटोनिक इन नेचर, जो हमारे सेल्स को हाइड्रेट करे।
अगर उसमें सॉल्ट का अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा वो डिहाइड्रेट करेगा एंड इट विल एक्ट लाइक अ हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। जैसे अगर हम लोग सॉल्ट वाटर में ग्रेप्स को डाल दें तो इट विल स्टार्ट टू श्रिंक, क्योंकि ग्रेप्स विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, ग्रेप्स का अंदर का जो है कॉन्सेंट्रेशन वो हाइपोटोनिक हो गया और सॉल्ट वाटर जो है वो हाइपरटोनिक के जैसा बिहेव कर रहा है, तो वो श्रिंक कर जाएंगे। बट वहीं अगर रेजिन्स को वाटर में डाल दें, सोक कर दें, तो रेजिन्स स्वेल कर जाएंगे, दैट मीन्स वाटर इज बिहेविंग लाइक हाइपोटोनिक, वो आउटसाइड से इनसाइड की तरफ जा रहा है। तो ये तीन हमारे पास हो गए, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक।